हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे कि गर्मियों में अपनी आंखों का ध्यान कैसे रखें। गर्मी से सिर्फ आपकी स्किन और बालों को ही नुकसान नहीं होता, चिलचिलाती धूप और सूरज से निकलने वाली किरणें व्यक्ति की आंखों पर भी बुरा असर डालती हैं। इसीलिए हमें गर्मी के मौसम में अपनी आंखों की देखभाल करने की बेहद ज़रूरत है। लेकिन गर्मियों में अपनी आंखों की देखभाल कैसे करें, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई सर्जन, यूनिट हेड, द साइट एवेन्यू, फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज से डॉक्टर आरती नंगिया। डॉक्टर आरती, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्ते। यस। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि गर्मी की शुरुआत के साथ ही हमें कई स्किन और स्टमक रिलेटेड इशू की समस्या स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में क्या तेज गर्मी हमारी आंखों पर भी बुरा असर डालती है? जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत पर्टिनेंट है क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना सनस्ट्रोक। जी। सनस्ट्रोक जो है स्टमक इन्फेक्शंस और आई इन्फेक्शंस दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड जो सबको अब समझ आता है वो इट्स लाइक अ फ्लू। जो फ्लू होता है वो फ्लू एनी इन्फेक्शन को कहते हैं। वो इन्फेक्शन हमारे आंखों में भी होता है, हमको गैस्ट्रोएंटेराइटिस इश्यूज भी आ जाते हैं, लंग इश्यूज भी आ जाते हैं। कोल्ड कॉफ के साथ साथ पेट का इन्फेक्शन इसलिए ज्यादा गर्मियों में हो जाता है अलोंग विद आई इन्फेक्शन बिकॉज बैक्टीरिया बहुत कंटेजियस होता है। ओके। जो भी इन्फेक्शन हाथों के जरिए एक दूसरे को हो सकती है, उसमें आंखों का इन्फेक्शन सबसे पहले बहुत कॉमन होता है। और ओके। हमारा पानी का लेना और अच्छा पानी पीना, बिकॉज थिंग्स लाइक डायरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस गर्मियों में ज्यादा होता है बिकॉज हाइजीन इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके। आई फ्लू and sunstroke is combination because of scorching heat and infections which become more and contagiousness because of the hygiene issues. Factors यही रहते हैं। ओके। डॉक्टर, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। गर्मियों के मौसम में जैसे कि अभी आपने बताया कि सन स्ट्रोक और आई फ्लू की समस्या हो जाती है, क्या और भी कोई समस्या है जो गर्मियों के टाइम में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं और होती हैं, जिनके पेशेंट आपके पास सबसे ज़्यादा आते हो? हाँ जी, अब क्या है कि स्कूल स्टार्ट हुए कोविड के बाद। जी। बच्चे जो घर में बैठे थे, घर के दायरे में थे, उन्होंने अपनी आंखों का इस्तेमाल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो किया, बट ब्लैक बोर्ड के डिस्टेंस को लेके मेरे पास बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं जिनके पावर्स जो कि वो नहीं पहनते थे, अब उनको सडनली रियलाइज हो रहा है कि उनके चश्मों के नंबर चेंज हो गए हैं। एक ये प्रॉब्लम मेरे पास ज्यादा आ रही है। आई फ्लू, कंजंक्टिवाइटिस, पिंक आई जिसे रेडनेस विद इन्फेक्शन एज इन डिस्चार्ज एंड स्टिकीनेस। ऑल्सो क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ गई तो आंखों में गर्म महसूस करना बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, आईज को ल्यूब्रिकेशन की जरूरत ज्यादा पड़ना इज ऑल्सो अनदर फैक्टर। यूवी प्रोटेक्शन को हम बहुत एम्फेसाइज करते हैं बिकॉज यूवी लाइट्स जो सनरेज के साथ हमारे आंखों में पेनिट्रेट करती है, वो सबसे ज्यादा हमारी पहली परत जो कि कॉर्निया कहलाती है और लेंस, इन सब की जो जो स्ट्रक्चर है उसको वो पारदर्शक रहने में थोड़ा सा इफेक्ट करती है, बट इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। ओके। तो इमीडिएटली नहीं आएंगे, बट दिस इज व्हाट आई एम कमिंग अक्रॉस। ओके। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, इन सभी आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? जी, सी आईज में एक तो सबसे एक्सपोज्ड एरिया है, जी। मोस्ट कॉमनली आईज ही सबसे पहले दिखाई देती है जब हम बाहर निकलते हैं। बिल्कुल। अपनी विंडोज को आप ऊपर रखें बिकॉज पोल्यूशन एंड जो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज इन द एयर है उससे बर्निंग, इचिंग, रेडनेस, ग्रिटीनेस, फीलिंग ऑफ स्टिंजिंग, जैसे सैंड पार्टिकल्स आंख में चले गए हों। जिनको ऑलरेडी ड्राइनेस है, जो कि बहुत दवाइयों पे हैं, बच्चे जो कि एलर्जी से पीड़ित हैं, या जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर्स हैं उनकी आईज वैसे ही इनहेरेंटली थोड़ी ड्राई होती है। इसके चलते यही कि आंखों में सूखापन महसूस करना, जैसे कि कोई आंख में रेत चली गई हो, इरिटेशन, रेडनेस, टिंजिंग, blurring because of that, all this is coming as eye symptoms in this weather. ओके। डॉक्टर आरती, यूवी रेज हमारी स्किन के साथ साथ हमारी आंखों को भी नुकसान पहुंचाती है, हम सभी जानते हैं। ऐसे में इन रेज से अपनी आंखों को बचाव कैसे करें, इन आंखों का बचाव कैसे किया जाए? एब्सोल्युटली, देखिए यूवी रेज जो है ना बहुत पेनिट्रेटिंग रेज है, ओके। स्पेशली दी शॉर्ट वेवलेंथ। इसलिए यूवी ए एंड बी जो है वो बहुत हार्मफुल है।
जैसे मैंने बताया हमारे कॉर्निया और लेंस के लिए। सो इसलिए ग्लेयर्स, गॉगल्स, ये कोई कॉस्मेटिक और फैशन स्टेटमेंट नहीं है। गॉगल्स को पहनने से आप पूरा अपने सरफेस एरिया ऑफ द आई कवर करेंगे। पेनिट्रेशन इज प्रिवेंटेड ऑफ द यूवी रेज, जिसके लिए गॉगल्स जो बहुत अच्छी क्वालिटी के यूवी प्रोटेक्टेड हो। एक पोलराइज्ड होते हैं ग्लासेस, एक यूवी प्रोटेक्टेड। ओके। दोनों में अंतर यह है कि पोलराइज्ड यूवी प्रोटेक्टेड नहीं होते, बट यूवी प्रोटेक्टेड पोलराइज्ड हो, ये एक ज्यादातर संभावना है। सो जो भी आप गॉगल्स लें, प्लीज उनको आप देखें कि 400 नैनोमीटर्स ऑफ वेवलेंथ, वो एक स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। एंड बहुत डार्क ग्लासेस जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे हों। they have to be branded to the extent कि वो UV protected in this capacity हो। So आप अपना उस तरीके का सिलेक्शन कर सकते हैं। So UV रेज से प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम गर्मियों में इतनी कॉमन क्यों होती है? जैसे मैंने पहले ही बताया, कंजंक्टिवाइटिस का मतलब है पिंक आई, एज इन कंजंक्टाइवा जो है ना आउटर कोट ऑफ द आई है, ओके। उसको इन्फेक्शन अगर हो तो उसको आइटिस मींस कंजंक्टिवाइटिस। सो इसके कारण ज्यादातर ये है कि गर्मी में हमारे को पसीना आता है, जी। हमारा हाइजीन इशू एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है अगर हम हाथ को बहुत टच करते हैं आई में। आई इज अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन, और आई ज्यादातर स्किन है। जैसे हम चमड़ी में स्क्रैच करेंगे तो वहां पे लाली आ जाएगी, ऐसे ही हम अगर हम आंखों को मलेंगे तो आंख भी तो लाल हो जाएगी। सो द रबिंग शुड बी रियली प्रिवेंटेड वॉलंटरली। ब्लिंक रेट को आप कॉन्शियसली ज्यादा बढ़ाएं, बिकॉज आपका डिस्प्ले मीडिया एक्सपोजर आजकल बहुत हो गया है। सन एक्सपोजर से यूवी प्रोटेक्टेड गॉगल्स से बचें। सो ऑल दीज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स को आप अगर इस्तेमाल करें, हमारा टीयर एक बहुत अच्छा डिफेंस है। इसका प्रोडक्शन सरफेस और डिसऑर्डर्स आजकल हमारे पास इसलिए ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि इन्फेक्शंस हो रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ हाइजीन इशू। सो मेनली हाइजीन, हैंड वॉश करें। सैनिटाइजर इज हार्मफुल फॉर द आईज, प्लीज। सो आप ये ना समझें कि सैनिटाइजर यूज कर लिया सो जी। आपकी आंखें प्रोटेक्टेड हैं। सो प्लीज मेक श्योर आप सोप एंड वाटर क्लीनिंग करें। जैसे कि अभी आपने आई इन्फेक्शन की बात की, तो ऐसे में आई एलर्जी और आई इन्फेक्शन एक दो बहुत महत्वपूर्ण और कॉमन से वर्ड हो जाते हैं गर्मियों में। तो इनसे कैसे पता, इनका पहले बात यह है कि इनका पता कैसे लगाएं और इनसे बचाव कैसे करें अपना? बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन है। एलर्जीज हमारे देश में फ्रैंकली दिल्ली में पेरिनियल है, जी। 12 महीने मिलेगा, और बिल्कुल। इम्यूनिटी इश्यूज इसमें ज्यादा प्ले करता है रोल। सो एवर सिंस कोविड हमारी इम्यूनिटी को बहुत कॉम्प्रोमाइज मिला है। सो एलर्जीज का मतलब है कि छींके आना, नजला होना। नोज इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर दैट। सो नोज का कंजेशन एंड उसमें सेंसिटिविटी होने से वो पूरा एक कैस्केड शुरू होता है। हमने पोल्यूटेंट लिया, एलर्जी हुई, आईज में रेडनेस हुआ, लंग्स इन्फेक्शन हुआ। सो आईज, माउथ एंड लंग्स आर बेसिकली कोरिलेटेड। सो नोज की एलर्जीज को प्रिवेंट करने के लिए आई वुड इंकरेज कि स्टीम का तब इस्तेमाल करें जब इन्फेक्शन हो, नॉट अदरवाइज, क्योंकि उससे ड्राइनेस भी होती है। नेजल स्प्रे इस्तेमाल करें। एलर्जी और इन्फेक्शन में ये फर्क है कि एलर्जी इचिंग करेगी, इचिंग हॉलमार्क ऑफ एलर्जी कहलाता है। जब आप आंख को रब करेंगे तो वो इन्फेक्ट हो जाएगी, जैसे स्किन को आप रब करेंगे तो अब वहां पे जख्म हो जाएगा। सो ओके। ब्रेक इन द एपिथेलियम, infection, bacteria penetrates. So this is a very important thing to understand. Do not rub, ice pack रख लीजिए। आपको अगर इन्फेक्शन है तो ऑफ कोर्स आप प्लीज पहले ही दिन डॉक्टर को दिखाएं। एंड एलर्जी के लिए आजकल बहुत ऑफ द काउंटर एलर्जन, एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस हैं, उसको मैं इंकरेज अपने आप नहीं बोलूंगी, पर डॉक्टर की सलाह से उसको जरूर आप इस्तेमाल करें। ओके। डॉक्टर आरती, क्या गर्मियों में स्किन बर्न की तरह आई बर्न भी हो सकता है? आई से सन बर्न भी हो सकता है, ऐसी समस्या हो सकती हैं? और ऐसा होता है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? देखिए, सनबर्न मैकुलर बर्न को कहलाता है अगर ओके। आपने सन रेज को डायरेक्ट एक्सपोजर दिया। एज आई सेड, सन की रेज बहुत हार्मफुल हैं। उनकी जो लेयर्स हमारे पास पहुंचती हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ्स हैं। तो हायर ऑल्टीट्यूड में इश्यूज हैं जो ओके। कि पहाड़ों पे हैं, ओके। और या इक्वेटोरियल रीजन के अबाव हैं बाहर के देश। हमारे देश में बर्न नहीं होता, बर्निंग महसूस होती है, उसको बर्न नहीं कहलाते। ओके। सो वो बर्निंग इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस। सो एज आई सेड कि अगर ल्यूब्रिकेशन नहीं है तो आप ल्यूब्रिकेंट्स यूज करिए, ड्रॉप्स के जरिए अपना हाइड्रेशन बढ़ाइए।
आप पिगमेंटेड फ्रूट्स खाइए जो कि जूसी भी हैं और आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द आई, मैक्युला है, जिससे कि डीजेनरेटिव चेंजेस नहीं होते। ये अलग अलग नाम हैं जिनको बर्न कहते हैं। ओके। बर्न नहीं होता, बट बेसिकली डिजीजेस हो जाती है बिकॉज ऑफ द सन एक्सपोजर, बट डायरेक्ट एक्सपोजर हम नहीं ले पाते हैं, हम उस ऑल्टीट्यूड में नहीं हैं, बट गॉगल्स एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है। ओके डॉक्टर आरती, गर्मियों में यदि आंखों में दिक्कत हो तो हमें डॉक्टर के पास कब आना जाना चाहिए और दिखाना चाहिए डॉक्टर को, और ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए? बिल्कुल, देखिए, आप 4 साल की उम्र से ऊपर अमेरिकन एकेडमी और हमारे इंडियन एकेडमी कहती है कि आपको चश्मे चेक कराने। सो योर फर्स्ट एनुअल चेकअप शुड बी टू द आई डॉक्टर एट द एज ऑफ 4 years, दैट इज प्राइमरी स्कूल जब आप ज्वाइन करते हैं। ओके। क्योंकि नंबरों के सरप्राइजेस बहुत आते हैं, इसीलिए लेजी आई को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि 4 से 9 साल मैजिक ईयर्स कहलाते हैं, जिस समय हमारी आंख बन रही है। आंख ओके। बनना मतलब अगर आंख सीधी है, स्क्विंट नहीं है, तो स्क्विंट्स भी डिटेक्ट 4 to 9 years के एज पे होते हैं। चश्मे आप ठीक टाइम पे पहने। जो गर्मियों से रिलेटेड इश्यूज हैं, रादर गर्मी सर्दी दोनों में, अगर रेडनेस, इचिंग, बर्निंग, स्टिंजिंग, फीलिंग ऑफ जैसे हम आंख खोल नहीं पा रहे हैं, जी। रब करने की एक टेंडेंसी रहता है, ब्लरिंग है, सो इन सब चीजों के चलते आपको इमिडिएटली रिस्पॉन्ड करना है एंड यू हैव टू कम टू आई डॉक्टर। ओके डॉक्टर आरती, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, मैं ये जानना चाहूँगा और अपने दर्शकों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि गर्मियों में अपनी आँखों की देखभाल कैसे की जाए जिससे हमें कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि आंखें हमारे एक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट पूरी बॉडी का हिस्सा होती हैं। परफेक्टली सेड। देखो, हम तो ये बोलते हैं आईज आर एज इंडिविजुअल एज यू। जैसे यस। आप अपने आप को समझते हैं, आप अपने एक स्टाइल स्टेटमेंट में घूमते हैं, वैसे आईज एक विंडो टू द हेल्थ है। अगर जी। हेल्थ अच्छी नहीं है, आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं, आप कार्डियक पेशेंट्स हैं, आप आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, आपको अस्थमा है, आपको ऐसी दवाइयों पे रहना पड़ता है, इन सब के चलते आंखें जरूर और जरूर इन्वॉल्व होंगी। तो जी। सबसे पहले तो आंखों का ख्याल रखना मतलब बॉडी का ख्याल रखना। आप अपनी हाइड्रेशन को बढ़ाएं। आप अपनी एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं, आजकल अच्छे फ्रूट्स आ रहे हैं जो जी। भी पिगमेंटेड फ्रूट्स कहलाते हैं, रंग बिरंगे फ्रूट्स, बिल्कुल। कीवी, गवावा एंड दिस काइंड, इवन कुकुम्बर, और ये सब जो तरबूज, खरबूजा, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उसको आप ऐड करिए। ग्रीन वेजिटेबल्स को ऐड करिए, क्योंकि उसमें बहुत हाई क्वांटिटी ऑफ जियाथैक्सांथिन होता है, जो जी। कि एंटीऑक्सीडेंट, जैसे मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट परत आई की जो मैक्युला कहलाती है, सेंट्रल विजन देता है वो। सो ओके। ये सब चीजों का ध्यान रखना है। गॉगल्स पहनिए, यूवी प्रोटेक्टेड गॉगल्स को ही लीजिए आप इस्तेमाल में। जी। एंड अपने नंबर्ड प्रावर्स को जरूर पहने। ये नोशन बहुत गलत है कि चश्मे नहीं पहनने या ठीक हो जाता है अपने आप, नहीं। जी बिल्कुल। स्क्विंट भी एक एज पे ठीक होता है। सर्जरी शुड बी विद इन 4 to 5 years, एंड ग्लासेस शुड बी worn from 4 years onwards. ओके डॉक्टर आरती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much. हालांकि हमें हमारी आंखों का बेहद कम ख्याल रखने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आंख से रिलेटेड कोई परेशानी हो जाए तो यही आंखें बहुत परेशान करती हैं। इसलिए गर्मियों में अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए साथ साथ अपनी आंखों का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, बाहर निकलते समय तो खासकर। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा एक नया शो लेके और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest.
We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9, and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.